हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो हमारी सेकंड ग्रेड और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और हम अक्सर क्या करते हैं, पेपर में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हमें वो अच्छे से आती नहीं है। तो आज मैंने एक बहुत अच्छी बुक है मेरे पास, उसमें से मैंने ये करवाने की ट्राई किया है। उसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ध्यान से इसको सुना है। तो साथ में हिंदी भी है आपके लिए और इसको सेंटेंस में यूज़ करके भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब जो हमारे एग्जाम का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 या 3 हर एग्जाम में आती है। और अभी जो हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है उसमें तो 4 से 5 क्वेश्चन इसके आपको आराम से मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा है बियर। बियर से रिलेटेड आती है बेयर। बेयर का मतलब होता है वैसे तो सहन करना किसी भी चीज़ को। तो इसमें अलग अलग मीनिंग रहते हैं। बेयर आउट क्या होता है, बेयर अप क्या होता है, बेयर अपॉन क्या होता है, बेयर विद क्या होता है, बेयर ऑफ क्या होता है। तो ये अलग अलग है। तो इन सबको हम समझेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहला है बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब होता है बेयर और डाउन। डाउन का मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उसको कुचल देना अच्छे से, उसको बोल देते हैं बेयर डाउन। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बेयरिंग डाउन ऑल अपोजिशन, कि वो है ना सक्सेसफुल रहा बेयर डाउन, अपने अपोजिशन को ताकत लगा करके उसने कुचल दिया, इस चीज़ में वो सक्सेसफुल रहा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब बहुत ताकत लगा करके कुचल देना। उसके बाद आता है बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप प्रमाणित करके दे देते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि एक प्रमाण दे देते हैं, उसको उसको सच सिद्ध करके बता देते हैं। तो एक एविडेंस टाइप में आप बोल सकते हैं उसको। इफ़ द एविडेंस बेयर्स आउट द चार्ज ही विल बी सेंट टू जेल। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो उसके जो चार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर, अगर वो प्रमाणित हो गया है सारा का सारा, तो उसको जेल पक्का होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। बेयर अप होता है सहन करना, बर्दाश्त कर लेना किसी भी चीज़। ही कुड नॉट बेयर अप सच अ हावी लॉस इन हिज बिजनेस। बेयर डाउन ताकत लगा करके कुचल देना। बेयर आउट का मतलब सत्यापन कर देना या कोई भी प्रूफ दे करके सिद्ध कर देना। बेयर अप होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। फिर आता है बेयर अपॉन। बेयर अपॉन क्या होता है, बिल्कुल एकदम टू हैपन, घटित होना या संबंधित होना या ठीक होना। योर रिमार्क डू नॉट बेयर अपॉन द मैटर इन हैंड। तो आपका रिमार्क है वो सही नहीं है अपॉन द मैटर इन हैंड। उसके बाद में या ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इसमें तो यही आएगा, संबंधित होना भी किसी चीज़ से रिलेटेड कर सकता है ये। बेयर विद भी सहन करना होता है और बेयर अप भी सहन करना है, ये दोनों चीज़ एक ही है। उसमें बर्दाश्त करना है, इसमें तालमेल बिठाना भी होता है। आई कुड नॉट बेयर विद हिज वायलेंट टेम्पर। बेयर ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब ज़्यादातर होता है चले जाना, मतलब निकल जाना वहाँ से। बेयर ऑफ का मतलब लेकर चले जाना या कोई भी चीज़ को हथिया लेना, मतलब झपट लेना, मतलब उसे हड़प लेना, उसको बोलते थे ही बेयर ऑफ द प्राइज एंड वेंट होम। उसने अपना प्राइज ले लिया और चला गया, ले करके चले जाना, हथियाना। उसके बाद आता है ब्रिंग। ब्रिंग अप। ब्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर तीसरे एग्जाम में देखने को ही मिल जाता है। पाल पोष कर बड़ा करना या मतलब पालन पोषण करना। रहमान वाज ब्रोट अप बाई हिज अंकल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का परिणाम निकाल देना। योर हैबिट ऑफ गैम्बलिंग मस्ट ब्रिंग अबाउट योर रून वन डे, कि आपकी जो गैम्बलिंग की हैबिट है वो एक दिन आपको रून कर देगी। ब्रिंग अबाउट का मतलब परिणाम निकाल करके दिखा देगी आपका। ब्रिंग अबाउट का मतलब सबके सामने ले आएगी इस चीज़ को। उसके बाद में है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ होता है पेश करना। और मेकिंग एन इंक्वायरी ही ब्रॉड फेथ, मतलब इसकी सेकंड फॉर्म है ये ब्रिंग की। ब्रॉड फेथ द रिसीट ऑफ द डीलर टू सेटिस्फाई मी। ये कटा हुआ है पीछे से वर्ड ये। तो ब्रिंग फोर्थ होता है पेश करना किसी भी चीज़ को। ब्रिंग राउंड का मतलब अपनी बात अपने अनुकूल किसी की बात करवा लेना, मतलब अपने अनुकूल बना लेना, सामने वाले को अपनी बात मनवा लेना, इसको बोल देते हैं ब्रिंग राउंड। और ब्रिंग अराउंड भी इसी का ही होता है। एक ब्रिंग अराउंड होता है, इसका भी यही मतलब है, और ब्रिंग राउंड भी इसका भी यही मतलब है। ब्रिंग अंडर का मतलब नीचे लाना, नीचे का मतलब काबू में ले आना। ब्रिंग का मतलब लाना, अंडर का मतलब नीचे, नीचे का मतलब काबू में लाना। द फायर वाज इजिली ब्रॉट अंडर बाय द फायर फाइटर ने क्या कर लिया, आग के ऊपर काबू पा लिया या काबू में ले आए। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, अपने पक्ष में कर लेना। ब्रिंग ओवर अपने पक्ष में। द कांग्रेस इज ट्राइंग टू ब्रिंग ओवर द सोशलिस्ट टू देयर साइड। ब्रिंग ओवर, तो इसमें हमने पहला देखा ब्रिंग डाउन ताकत लगा के कुचल देना,
बेयर आउट प्रमाणित, बेयर डाउन ताकत लगा के कुचल देना, बेयर आउट प्रमाणित कर देना, बेयर अप सहन करना, और बेयर विद भी होता है सहन करना। बेयर अपॉन का मतलब सही, घटित या संबंधित होना, और बेयर ऑफ का मतलब लेकर चले जाना, प्राइज लेकर के चला गया। जैसे ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रिंग अबाउट परिणाम निकालना, रिजल्ट निकालना, ब्रिंग फेयर का मतलब पेश करना, और ब्रिंग राउंड का मतलब अपने अनुकूल या अपने अकॉर्डिंग अपनी बात मनवा लेना, ब्रिंग अंडर का मतलब अपने नीचे या काबू में ले लेना, ब्रिंग ओवर का मतलब अपने पक्ष में कर लेना, अपने फेवर में कर लेना। तो उसके बाद आता है कम का, कम बाई। कम बाई का मतलब या कोई भी चीज़ कम बाई, जैसे हमें कोई भी चीज़ गेन हो जाती है तो गेन इसको कह सकते हैं आप, या रिसीव करना किसी चीज़ को, तो हाथ लगना या कोई चीज़ जैसे हाथ लग जाती है, हम बोल सकते हैं इतना पैसा उसको कैसे हाथ लग गया, तो यही होता है कम बाई। हाउ डिड ही कम बाई सो मच मनी। नेक्स्ट है कम एट। कम एट का मतलब होता है समझ में आ जाना, कोई भी चीज़ की वैल्यू है वो समझ में आ जाना। पीपल आर नाउ कमिंग एट द वैल्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग। कम एट, कम एट का मतलब समझ में आ जाना। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। कम ऑफ एक टाइप से होता है स्टार्ट हो जाना, कम ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, या घटित। घटित मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत होना, एक घटित होना टाइप ही होती है। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। कम अक्रॉस होता है मुलाकात, बाई चांस हम जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई हमें मिल गया अचानक हमारा जान पहचान का, तो हम बोल देते हैं कम अक्रॉस। एक छोटी सी मुलाकात अचानक से संयोग से मिल जाना, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। नेक्स्ट है कम अप टू। कम अप टू का मतलब क्या होता है, आ पहुँचना। द पुलिसमैन केम अप टू आवर हाउस एंड देन टर्न्ड अवे। द पुलिसमैन केम अप टू आवर हाउस, आ पहुँचे एकदम से, एकदम से आ पहुँचा मतलब जिसकी सूचना ना हो और फिर वो आ जाए वो चीज़, तो उसको बोलते हैं आ पहुँचा, कम अप टू। ठीक है। कम राउंड, तबीयत ठीक होने लगना। कम राउंड का मतलब होता है रिकवर होना। एक था ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड तो होता है अपने पक्ष में कर लेना। एक कम राउंड है, कम राउंड का मतलब रिकवरी किसी चीज़ की। द पेशेंट इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड विल कम अराउंड सून। नेक्स्ट है कैरी। कैरी में क्या होता है, कैरी का मतलब होता है लाना। कैरी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना। अ गुड स्टूडेंट मस्ट कैरी आउट द विशेज ऑफ हिज टीचर्स। कैरी आउट। कैरी ऑन का मतलब हम बोल देते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब चालू रखना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। आई एम ट्राइंग टू कैरी ऑन माई स्टडीज़ इन स्पाइट ऑफ ऑल माई इल हेल्थ। कैरी ऑन। उसके बाद में कैरी ऑन विद। कैरी ऑन विद होता है किसी भी चीज़ को निभाना। नोबडी कैन कैरी ऑन विद लोफर्स लाइक हिम। नेक्स्ट है कैरी अबाउट। कैरी अबाउट होता है साथ साथ लेके फिरना। कैरी अबाउट। कैरी ऑन विद होता है निभाना। कैरी ऑन चालू रखना। किस कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना, और कैरी अबाउट होता है साथ साथ लेकर के फिरना। वाई शुड यू कैरी योर बुक अबाउट ऑल द डे। कैरी अबाउट मतलब आप सारा दिन अपनी बुक है वो साथ साथ क्यों लेके घूम रहे हो। कैरी ऑफ। कैरी ऑफ होता है उठा करके ले जाना। कैरी ऑफ उठा करके ले जाना। किस कैरी मतलब लाना हो गया वैसे तो, लेकिन ऑफ का मतलब वहाँ से उठा लेना कोई चीज़, तो वो होता है कैरी ऑफ। फिर है द वॉर कैरीड ऑफ अ लिटिल चाइल्ड व्हेन इट वाज प्लेइंग इन द फील्ड। कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब पार पा लेना, किसी चीज़ को पार करा लेना। कैरी थ्रू। हैव करेज कहते साहस रखो। इट विल कैरी यू थ्रू मैनी डिफिकल्टीज। आपको इन समस्याओं से ये निकाल देगा या पार करवा देगा, तो इसको बोलते हैं कैरी थ्रू। कैरी थ्रू। कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब, कैरी मतलब लाना, ओवर का मतलब आगे, अगले पृष्ठ पे ले जाना। एक पहले था, इससे पहले भी आया है एक ओवर वाला आया है, ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब अपने पक्ष में कर लेना, और कैरी ओवर का मतलब अगले पेज पे ले जाना। कैरी ओवर द टोटल इन द न्यू कैश बुक। उसके बाद में डू का। डू बाई का मतलब क्या होता है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डू बाई का मतलब होता है बिहेव करना। द वॉइस मैन से डू एज यू वुड बी डन बाई अदर। कि हमेशा जो अच्छे आदमी, भले आदमी, वो जो बोलते हैं कि डू एज यू वुड बी डन बाई अदर। डू अप। डू अप का मतलब होता है डू अप। अप का मतलब ऊपर, एक ऊपर का मतलब संभाल के रखना है। जैसे जैसे आप इससे इसको जोड़ सकते हो कि ऊपर का, डू का मतलब करो, अप का मतलब ऊपर हो गया, तो ऊपर रख दो इसको। कोई भी चीज़ जैसे संभाल के हम रख देते हैं, वैसे एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। डू विद का मतलब होता है लाभ उठाना, इसके साथ में कोई काम कर लेना। डू विद लाभकारी होना। डू विदाउट बिना किसी वस्तु के काम चला लेना, उसके बिना भी काम चल जाएगा। डू फॉर काम चला लेना। डू इन का मतलब हराना। डू इन का मतलब हराना या कत्ल करना, दोनों ही चल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डू वाला। उसके बाद में ड्रॉ। ड्रॉ ऑफ का मतलब होता है वापस बुला लेना, हटा लेना किसी चीज़ को, ड्रॉ ऑफ कर दिया। दे ड्रू ऑफ देयर मैन बिफोर द एनवी एंटर द सिटी।
ड्रॉ नियर का मतलब होता है समीप आ जाना, पास में आ जाना। ड्रॉ नियर, स्टूडेंट वर्क हार्ड व्हेन देयर एग्जामिनेशन ड्रॉ नियर। ड्रॉ ऑन का मतलब होता है चेक काट करके देना। ड्रॉ ऑन आप सुनते हो ना, बैंक से रिलेटेड है ये ड्रॉ ऑन, तो ये तो आपने सुना भी होगा बहुत बार। ड्रॉ ऑन का मतलब चेक काट करके। आई हैव ड्रॉन ऑन माई बैंक मोर देन ₹4,000 ड्यूरिंग द वीक। उसके बाद में है ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब होता है पता लगा लेना किसी भी चीज़ का। दिस मजिस्ट्रेट ड्रू आउट द ट्रूथ बाय क्रॉस एग्जामिनेशन द एक्सीडेंट। ड्रू अप का मतलब क्रम से लगाना किसी भी चीज़ को, सीरियल में लगाना, तो उसको बोलते थे ड्रू अप। ड्रा असाइड, एक असाइड का मतलब एक तरफ, ड्रा का मतलब ले जाना, एक तरफ ले जाना। द ही ड्रू मी असाइड एंड विस्पर्ड द स्टोरी इनटू माय ईयर, कि वो मुझे एक साइड लेकर के मेरे कानों में बात बताई। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लाई एट। फ्लाई एट का मतलब होता है झपटा मारना। फ्लाई एट, झपटा मारना। द कैट विल फ्लाई एट द माउस एंड किल इट। कैट ने माउस के ऊपर झपटा मारा एंड किल इट, फ्लाई एट। उसके बाद में फ्लाई आउट, तेजी के साथ में एकदम से बाहर निकला। फ्लाई आउट मतलब उड़ते हुए, आप ये समझ लेते हैं इससे कि उड़ते हुए एकदम से, जैसे तेजी के साथ बाहर निकल के, जैसे उड़ता हुआ निकला है बंदा। तो ही ओपन द केस एंड द पैरेट फ्लू आउट। उसने पिंजरे को खोला और पैरेट है वो फ्लू आउट, तेजी के साथ बाहर निकल गया। फ्लाई अवे, फ्लाई अवे का मतलब लपक कर भाग जाना। अवे, ये भी एकदम से, अवे का मतलब भाग जाना। इफ़ द पिजन्स आर लेट आउट ऑफ देयर केजेस दे विल सर्टेनली फ्लाई अवे। फ्लाई ओपन का मतलब होता है झटके के साथ खुल जाना। ओपन मतलब खुलना, फ्लाई का मतलब एकदम से होता है। तो यहाँ फ्लाई अपॉन का मतलब है झटके के साथ में खुल जाना। फ्लाई ऑफ, धूम दबाकर। ऑफ का मतलब ज़्यादातर इसी केस में लगेगा कि वहाँ से चले जाना या वहाँ से भाग जाना। फ्लाई ऑफ का मतलब 9 2 11 होना, जिसको हम बोल देते हैं धूम दबा करके भागना। एज वी केम नियर द कैट रोज एंड फ्लू ऑफ। फ्लाई इनटू का मतलब है, इनटू का मतलब अंदर और तेजी के साथ आना, तो उड़कर अंदर चले आना, इसको बोलते हैं फ्लाई इनटू। अ क्रो फ्लू इनटू माय रूम एंड लेट फॉल अ पिक्चर हैंगिंग अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट है गिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिव वाला। गिव अप, गिव अप का मतलब त्याग, जैसे बोलते हैं ना नेवर गिव अप, कभी त्याग, मतलब आप किसी चीज़ को त्यागो मत। नेवर गिव अप, हार मत मानो, तो त्याग देना। गिव इन का मतलब समर्पण, सरेंडर कर देना, टू सरेंडर। उसके बाद में गिव आउट। गिव आउट का मतलब किसी चीज़ को, गिव का मतलब देना, आउट का मतलब बाहर, बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, कोई भी चीज़ जाहिर कर देना, उसको बोल देते हैं गिव आउट। गिव ओवर का मतलब, गिव ओवर, ओवर जैसे हम बोल देते हैं हैंड ओवर कर दिया, ऐसे गिव ओवर का मतलब सुपुर्द कर दिया, किसी को सौंप दिया। प्रेसिडेंट गेव ओवर द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। गिव वे, वे का मतलब रास्ता, तो रास्ता देना या रास्ता छोड़ देना। गिव अवे का मतलब वितरित करना, मतलब किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चल रहा है तो उसको गिव अवे बोल देते हैं। तो यहाँ अवे का मीनिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। गिव के साथ जब अवे लग रहा है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद में होल्ड। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, चालू रखना। जैसे हम फ़ोन के लिए कहते हैं ना होल्ड ऑन रखो, होल्ड ऑन। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हेल्ड ऑन फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद में होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना या सामने पेश करना। डोंट होल्ड आउट फॉल्स प्रॉमिस टू एनीवन, कि किसी के सामने ऐसे झूठे वादे मत करो। इट विल ब्रिंग यू बैड नेम, आपके लिए ये बुरा नाम लेकर के, मतलब आपके इमेज खराब हो जाएगी इससे। उसके बाद में है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक देना, उसको स्थगित कर देना। होल्ड इन, होल्ड इन का मतलब रोके रखना। होल्ड अप का मतलब होल्ड अप, होल्ड अप रोक करके लूटना, होल्ड अप का रोक करके लूटना। होल्ड विद का मतलब बायसनेस, होल्ड विद का मतलब होता है बायसनेस। फिर है कीप बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कीप बैक का मतलब कोई बात छुपाना या ना बताना, उसको बोलते हैं कीप बैक। जैसे हम कह देते हैं ना वो मेरे से कोई बात नहीं छुपाता, ही डिड नॉट कीप बैक, ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई बात उसने नहीं छुपाई। डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से कोई बात मत छुपाएं, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकवर सून। कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब कुचल देना। सबसे पहले एक आया था कीप डाउन, तो कीप डाउन में क्या था, सबसे पहले एक और आया था, उसका मतलब भी था ताकत लगा करके कुचल देना। जैसे स्टार्टिंग में ही आया था एक, तो ये बियर वाला आया था, बियर अप आई थिंक, ये है कुचल देना या दबा देना, कीप डाउन। कीप इन का मतलब है स्कूल ख़त्म होने के बाद में स्कूल में जैसे आपको रोक के रखा जाता है तो उसको बोलते हैं कीप इन। कीप अप जैसे हम बोलते थे ना कीप इट अप, कीप इट अप,
मतलब इस चीज़ को मतलब मेंटेन करके रखना, किसी चीज़ को स्थायी रखना। कीप इट अप या कीप अप। कीप टू, कहे अनुसार कार्य करना। कीप टू मतलब जो आपको बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। कीप टू। कीप आउट, कीप आउट का मतलब बचाव करना, अपना सुरक्षित रखना, अपने आप को सिक्योर करना, तो इसको बोल देते हैं कीप आउट। पुट ऑन योर वुलन क्लॉथ्स दे विल कीप आउट द कोल्ड। कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब दूर रहना, बचाव करना, अवॉइड करना। कीप ऑफ द ट्रेन इज कमिंग। नेक्स्ट है लुक। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखभाल करना। लुक आफ्टर, ही लेफ्ट मी टू लुक आफ्टर हिज गार्डन इन हिज एब्सेंस। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब कोई चीज़ खोजना। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुक आउट, लुक आउट का मतलब तलाश में रहना, लुक आउट। लुक डाउन अपोन का मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, लुक डाउन अपोन। लुक इन का मतलब अंदर झांकना। फिर है रन। रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब किसी का पीछा करना, किसी के पीछे भागना। रन अवे, रन अवे का मतलब डर करके भाग जाना। रन आउट, रन आउट मतलब कोई चीज़ खराब हो जाना। रन आउट क्या होता है, खराब हो जाना या बेकार हो जाना। एक है रन ओवर। रन ओवर का मतलब ऊपर से निकल जाना या कुचल जाना या ऊपर होकर निकल जाना, तो इसको बोलते हैं रन ओवर। रन थ्रू का मतलब जल्दी जल्दी, किसी चीज़ को हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं ना, उसको बोल देते हैं रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब थ्रू का मतलब पूरे के अंदर। रन का मतलब भाग लेना, तो एकदम से एग्जाम के टाइम हम क्या करते हैं, रन थ्रू करते हैं। रन अगेंस्ट का मतलब आपस में टक्कर हो जाना या भिड़ जाना, रन अगेंस्ट। फिर है सी। सी अबाउट का मतलब किसी विषय को देखना, किसी सब्जेक्ट या किसी मैटर को देखना, उसको बोलते हैं सी अबाउट। सी ऑफ का मतलब आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सी ऑफ का मतलब विदा करना। सी ओवर, सी ओवर का मतलब होता है सब प्रकार से देखभाल करना। ओवर का मतलब चारों ओर से, हर तरह से। सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब समर्थन करना। सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सेट के काफ़ी सेट इन है वो, उसका मतलब भी स्टार्ट करना है। सेटअप का मतलब भी एक टाइप से स्टार्ट करना होता है। सेट असाइड का मतलब, असाइड का मतलब एक साइड रख देना, एक तरफ रखना। सेट फोर्थ का मतलब शामिल करना। सेट इन का मतलब भी प्रारंभ करना होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। सेट आउट होता है जैसे, इसका मतलब भी शुरुआत करना होता है, लेकिन जर्नी के सेंस में इसका यूज होता है सेट आउट। सेटअप का मतलब स्थापित करना, जैसे कोई भी आप किसी भी चीज़ की इंक्वायरी या कोई भी चीज़ स्थापित कर रहे हो तो उसको। और सेट इन, जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, मतलब एक सीजन की शुरुआत होता है, उसके लिए सेट इन ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद में स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट, आप किसी के विरुद्ध खड़े हैं तो इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा हो गया है। स्टैंड असाइड, स्टैंड असाइड का मतलब कुछ ना करना, मतलब बेकार खड़ा। स्टैंड असाइड कहते हैं ना, साइड में खड़ा है। स्टैंड असाइड कुछ नहीं कर रहा, बेकार खड़ा है। स्टैंड बाई का मतलब, स्टैंड बाई का मतलब साथ में खड़ा है। साथ में खड़ा करने का मतलब क्या हुआ, समर्थन करना, सपोर्ट करना, वेट करना। या तो स्टैंड बाई हम साथ में खड़े हो, या तो हम उसका समर्थन करेंगे तब खड़े होंगे, या किसी का वेट करेंगे या किसी के बोलने की प्रतीक्षा करेंगे तब भी स्टैंड बाई का यूज होगा। स्टैंड फोर, स्टैंड फोर हमेशा किसी के लिए खड़े होना का मतलब उसकी तरफ लेना, उसका पक्ष लेना, स्टैंड फोर। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर होता है रिजेंबल करना, किसी की शक्ल से शक्ल मिलना, उसको बोलते हैं टेक आफ्टर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, जैसे वो अपनी मदर का टेक आफ्टर करती है, मतलब अपनी मदर की हम शक्ल है। टेक अवे का मतलब लेकर के भाग जाना कोई चीज़। अवे ज़्यादातर बस गिव अवे को छोड़ के बाकी ज़्यादातर भागने से रिलेटेड है। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से है। टेक डाउन का मतलब लिखना, और टेक अवे का मतलब लेकर के भाग जाना। टेकअप का मतलब किसी कार्य के लिए लड़ जाना। उसके बाद में टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना। टर्न डाउन ठुकरा देना, किसी भी चीज़ को ठोकर मार देना, मतलब उस चीज़ को स्वीकार ना करना, टर्न डाउन। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है बुझा देना या बाहर निकाल देना, टर्न आउट। टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना, हाजिर होना, टर्न अप। नेक्स्ट है वेट फॉर। वेट फॉर होता है प्रतीक्षा करना, ये तो सिंपल है, लेकिन वेट अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलाकात करना या मिलना। वेट अपॉन, वेट अपॉन मुलाकात करना या मिलना। वॉकआउट, वॉकआउट का मतलब बाहर निकल जाना या गुस्से में जाना। कोई जैसे गुस्से में चला जाता है, कई बार अपोजिशन का चलता होता है ना, आपस में चल रही होती है उनकी, तो गुस्से में कोई बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं वॉकआउट। वॉक अवे, वॉक अवे मतलब कोई चीज़ ले ली और निकल गया, बस चलता बना, उसको बोलते हैं वॉक अवे। वॉक इन का मतलब अंदर चले आना। एक आजकल किक ऑफ बड़ा यूज़ हो रहा है। किक ऑफ का मतलब होता है किसी इवेंट की शुरुआत करना। तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया आपको। इनको एक दो बार और पढ़ लेना, अच्छी वीडियो है ये, और सेकंड ग्रेड में बहुत काम की है ये, और काम आएंगी आपको। इससे आप सेंटेंस बना करके देख लेना, और मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया। इसकी हिंदी साथ में है आपकी, और आपको PDF भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज कर लेना, पेपर तक अच्छे से आपका हो जाएगा।